लगता है कि न्यूटन की कथा सुखद नहीं परंतु मोटू लैंड ऊपर चढ़ गया था देखने को। नोबिता जमीन पर पड़े हुए कॉमिक पढ़ रहा था और बोला कि उसने न्यूटन का जीवन वृत्त पढ़ा और बेसोच समझ लिख दिया। उसकी पढ़ाई इतनी त्वरित थी, मोटू लैंड विश्वास नहीं कर पाया। नोबिता की प्रतिक्रिया एक वाक्य थी, न्यूटन वो चाचा है जिसे सेब भाते हैं। वजह यह थी कि न्यूटन अक्सर उसे बोतलों के विषय में बताते थे। इस कारण नोबिता को लगा कि न्यूटन को सेब अच्छे लगते हैं। नीले मोटू को अचानक विस्मय हुआ, इसलिए उसने पुस्तक बदली और एडिसन का परिचय कराया। यह सोचा जा रहा था कि ये आविष्कार में नोबिता की रुचि जगाएंगे, परंतु उसने घर के बिजली के बल्ब की मरम्मत की। उत्सुक नोबिता शीघ्र और अधिक पुस्तकें खोजना चाहता था, अतः उसने मोटू शेर और जियाओफू को ढूंढा कार्य था। बाद में उन्होंने पिकासो, नेपोलियन और बीथोवेन को संग देखा। मोटू शेर जब बीथोवेन से मिला असभ्य था और गाना सिखाने की चाह रखता था, इसलिए उसने बीथोवेन को बैठक में लाया। आखिरकार सभी एक साथ हात्सुकियामा के घर पहुंचे, परंतु वहां शिजुका होने की आशा नहीं थी। यदि नोबिता मेहनत ना करे तो उसकी पत्नी जा सकती थी। फिर इमुयामा ने मोटू शेर को मियामोटो मुसाशी की पुस्तक दी और नोबिता को गुआन यू की पुस्तक दे दी गई। सोचा गया कि वे दोनों इन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का गहन अध्ययन करेंगे। लेकिन नोबिता ने एक आत्मा प्रश्न पूछा, दोनों में से कौन बेहतर है? क्योंकि देश और समय अलग अलग हैं, एजुकेशन के लिए जवाब देना आसान नहीं है। इस समय फैट टाइगर ने अचानक कुछ सोचा, इसलिए उसने चुपके से नोबिता और जियाओफू को बताया। यह सुनने के बाद दोनों की आंखें चमक गईं। फिर नोबिता ने फैटी लैंड से यह विधि मांगी। हालांकि फैटी लैंड को नहीं पता था कि नोबिता क्या करना चाहता था, लेकिन फैटी लैंड ने फिर भी कॉपी लैंप निकाला और बहुत सारी कॉपी बनाई। इसलिए बड़े भालू ने बहुत सारे जादुई हथियारों के साथ बाहर चला गया और फैटी लैंड ने कुछ बुरा पूर्वाभास किया और पीछा किया। उस समय खुले मैदान में नोबिता और साथी लोगों ने साथ में कई लोगों को एकत्र किया और दृश्य बेहद सजीव था। यहाँ इतिहास के सबसे प्रबल व्यक्ति कौन है, इसका निर्णय किया जा रहा था। मैंने मोटू शेर और नोबिता को मियामोटो मुसाशी और गुआन यू को बुलाते देखा, जिससे वे चित्र पर चर्चा प्रारंभ करें। यह दृश्य मुझे पूर्व में खेले गए किसी अनुभव की याद दिलाता है। जब सभी इसे देखने के लिए उत्सुक थे, तभी दृश्य अचानक हाथ से निकल गया और अधिक ऐतिहासिक व्यक्तियों का आगमन होने लगा और वह स्थल एक वृहद युद्ध में परिवर्तित हुआ। शिक्षक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और नोबिता और साथियों की तीव्र निंदा की, लेकिन नोबिता को जरा भी दहशत नहीं हुई। कहानी के अंत में शिक्षक को इस प्रॉप को एक साथ देखने के लिए कहना वास्तव में एक अच्छा प्रॉप है, जो उबाऊ पुस्तक सामग्री को एक रुचि में बदल देता है जिसे वह जानना चाहता है। कम से कम इस बार नोबिता इन पात्रों से मिले। यदि आपको यहाँ प्रॉप दिया जाता है तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? टिप्पणी अनुभाग में इसे बोलें और देखें कि क्या यह अग्रिम तकनीक है, न कि इस दुनिया की। इसीलिए उसने नोबिता को एक और अदृश्य लबादा दिया और उसे भारी बाग को पैक करने का कार्य सौंपा। आक्रामक नोबिता ने पुनः बाहर निकलना आरंभ किया, परंतु बहुत दूर चले बिना ही वह अदृश्य हो गया और एक अदृश्य बाधा वहां थी। तब मोटा बाघ फिर प्रकट हुआ। यह ज्ञात हुआ कि बाघ ने बड़े भालू को मछली के टैंक में कैद कर लिया था। उस क्षण मोटा बाघ ने एक चालाक मुस्कान दिखलाई, यह कहते हुए कि भले ही नीला मोटा एक समर्थक की भांति काम करता हो, यह निरर्थक है, उसके पास शक्तिशाली नीतियां हैं। नोबिता तब तकरीबन घबरा गया था। फिर मोटे बाघ ने एक और जादुई उपकरण निकाला और स्वयं से चिपक कर उठ छोड़ा। यदि आपने पहले से अनुमान लगा लिया है कि अब क्या हो रहा है, तो कृपया टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। मैं आपके लिए इस वर्ष किस्मत, सफल व्यवसाय, शैक्षिक वृद्धि और समृद्धि की कामना करता हूँ। देखा गया कि नोबिता लंबे समय से घर वापस नहीं आया। फैटी लैंड चिंतित हुआ। उसने जांचने के लिए बाहर जाया और रास्ते में फंसे बड़े भालू को पाया। उसने बड़े भालू से जाना कि फैट टाइगर के पास भविष्य की तकनीकी है और फैटी लैंड को पीड़ा हुई। चूंकि बड़े भालू की सुरक्षा जोखिम में थी, वो सीधे फैट टाइगर को ढूंढने चला गया, क्योंकि अगर फैट टाइगर के पास जादुई शस्त्र है, फिर संसार अराजकता में पड़ जाएगा। बाद में फैटी लैंड ने एक अजनबी बादल में फैट टाइगर को पाया। यह खुलासा हुआ कि फैट टाइगर ने डॉक्टर को अपहरण कर लिया था और बैग में सब कुछ लिया था, जिससे फैट टाइगर अपनी जीवन की चरम पर पहुंच गई। नीला मोटा व्यक्ति ने यह देखकर बैग लौटाने के लिए कहा। ये चीज को वापस करना जरूरी था। फैट टाइगर क्यों प्रसन्न होगा? इतनी मूल्यवान वस्तु वापस क्यों करे? इसीलिए वह मुड़कर दौड़ा और फैटी नीला ने पीछा किया। फैटी टाइगर ने सिर्फ भागा नहीं, बल्कि फैटी नीला के साथ मुकाबला करने का निर्णय किया। फिर उसने अपने बैग से एक जादुई हथियार निकाला और नीले मोटे व्यक्ति पर छिड़क दिया। ब्लू फैटी ने भर्ती के बाद उसकी पूरी देह हद से ज्यादा खारिश हो गई। मेहनत करते हुए हवा में उठा, अंततः प्रतिरोध न कर सका और जोर से धरती पर गिरकर बेहोश हो गया। उस समय फैट टाइगर को साहसिक विचार आया, अगर वह नीले मोटे का खजाना बैग भी छीन सके तो पूरी दुनिया उसके काबू में हो जाएगी। उसी समय बड़ा भालू अजनबी द्वारा मछली टैंक से मुक्त कर दिया गया था। अजनबी ने नोबिता से पूछा कि आपको यहाँ कौन फंसा रहा है? नोबिता ने बहुत गुस्से में कहा कि वसा बाघ अजनबी ने अपने मुंह के कोने उठाए। नोबिता ने सुझाव दिया कि वह उसे मोटे मनुष्य की तलाश में ले जाए और फैटी बाघ ने नीली की तलाश शुरू कर दी। फैट टाइगर सफेद उदासीनता से लड़ने की ताकत पा रही है और शारीरिक जमीन नीले मोटे मनुष्य के जादुई हथियारों से भरपूर है। फिर फैट टाइगर ने एक पलटन मशीन पेश की और उसी समय नोबिता अजनबी के साथ आगे बढ़ा। गुस्से में उसने मोटे बाघ की ओर इशारा किया, एक किया। इस समय फैट टाइगर सिर्फ निगल जिंग की भविष्य की दुनिया एक सेल पर हमला कर रही थी, जो अतीत में लौट आई थी। यह कैदी नोबिता द्वारा लाया
बस चीजें निकालते ही नतीजे से पता चला कि उस जगह पर मोटू का नाम लिखा है। फिर नोबिता ने डोरा केक लिखकर ट्राई किया, जिससे मोटू खुशी से झूम उठा। परंतु अब खेलने का समय नहीं था। नोबिता ने जल्दबाजी में मोटू को टूटी फूलदान की बात बता दी। मोटू को यह जानकर कि फूलदान टूट गया है, गंभीरता से चिंता होने लगी और जल्दी से रिपेयर लैंप निकालकर ट्रीटमेंट शुरू किया। पर कोई फायदा नहीं हुआ। फूलदान सही नहीं हो पा रहा था क्योंकि रिपेयर लैंप खराब हो चुका था। उसी समय माँ को शोर सुनाई दिया और वे तेजी से पहुंच गईं और मोटू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माँ को रोक लिया। देखा था, बिना सच पता लगने के ही इससे माँ का शक और बढ़ गया और वे अंदर दाखिल होना चाहती थी। बेहद चिंतित होकर नोबिता ने जादुई पेन से फूलदान का नाम लिखा। परिणाम स्वरूप उसने स्थिति को बचा लिया। माँ के जाने के बाद मोटू ने सोचा कि टाइम बैग से फूलदान को वापस सुधार सकता हूँ, पर पूरी कोशिश के बाद भी उसे बैग नहीं मिला। नोबिता ने तब बताया कि मोटू रोज 10 योग गिनकर टाइम बैग को जुटाया था। मोटू गुस्से से निर्दोष होकर लगभग बेहोश होने वाला था कि नोबिता को जल्दबाजी में उसे वापस लाने के लिए कहा। इसके बाद नोबिता छोटे भाई के घर जाने के लिए जल्दी करने लगा, परंतु मोटू द्वारा रोका गया। मोटू को ढेर सारी बातें कहनी थी। नोबिता ने उसे नजरअंदाज किया, जिससे मोटू और भी गुस्से में आ गया। नोबिता जब भागा तो उसने दीवार पर अपना नाम लिखा और मोटू इस नकल नोबिता के साथ बातें करता रहा। छोटे भाई के घर पहुंचने पर उसने कहा कि टाइम बैग उसकी माँ ने बाहर ले गई है और वह तब लौटेगी जब माँ वापस आएगी, इसलिए नोबिता खाली हाथ लौट आया। वापसी के रास्ते में मोटू अब भी नकली नोबिता से बातें करता रहा और चुप रहकर तो गुस्से में एक पंच मार दिया, परंतु उसका पंच दीवार पर जा लगा, जिससे मोटू चीख उठा। जब घर वापस आया, माँ को फूलदान साफ करते देख नोबिता ने चिंतित होकर कहा, इस बेशकीमती वस्तु को स्पर्श मत करो, यह टूट सकती है। एक और संकट से निपटने के बाद वह चिंतित था, लेकिन मोटू उस वक्त घर पर नहीं था और पिता और दोस्त किसी भी समय लौट सकते थे। नोबिता को एहसास हुआ यह संकट की घड़ी थी। उसने शीघ्रता से बाहरी दीवार पर लीड लिख डाला, जिसके कारण पिता और मित्र वहां से बिना आए चले गए। उस मोड़ पर नोबिता ने छोटे भाई को फोन किया, लेकिन वह क्रोधित था और नोबिता को ताना मारा। अंततः फूलदान का राज खुल ही गया। माँ ने फूलदान के टुकड़े पाए और नोबिता को डांटने के लिए तैयार हो रही थी। तब अचानक एक रोशनी आई और टुकड़े जुड़ गए